मिडिल क्लास का एक सपना होता है, बस इतना कमालों की टेंशन ना रहे। ये एक हाँ। बहुत ही सच्ची भावना है। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो कोई मोटी किताब या लंबी रिसर्च नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक छोटी सीधी सी स्क्रिप्ट है जो इसी एक सपने से शुरू होती है और एक पूरे रोड मैप तक ले जाती है। ये स्क्रिप्ट ये दावा करती है कि वो मिडिल क्लास की सोच से सफलता तक का नक्शा खींच सकती है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और ये शुरुआत ही मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम कैसे? ये जो टेंशन न रहे वाली सोच है ना, इसी में एक जाल छिपा है। ये एक डिफेंसिव गेम है। डिफेंसिव गेम मतलब आपका लक्ष्य सिर्फ हार से बचना है, जीतना नहीं। और हमारा जो सोर्स है वो पहले ही लाइंस में ये फर्क साफ कर देता है। जो सिर्फ टेंशन हटाना चाहता है वो कभी आजादी यानी फ्रीडम नहीं पा सकता। अच्छा, टेंशन से बचना और फ्रीडम पाना ये दो अलग बातें हैं। बहुत अलग। टेंशन से बचना आपको शायद एक सेफ जॉब दिला दे, पर फ्रीडम वो आपको अपना मालिक बनाती है। ये दो बहुत अलग मंजिलें हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि हम जो मांग रहे हैं शायद वही हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बिल्कुल। और इसी मानसिकता को समझने के लिए सोस एक खास मिडिल क्लास मेंटालिटी की बात करता है। ये वो आवाजें हैं जो हम सबने अपने आसपास सुनी हैं, शायद अपने अंदर भी। हाँ, और सोर्स इन्हें 3 क्लासिक वाक्यों में समेटता है। पहला, रिस्क मत लो। ये तो सुना है। जो चल रहा है वही कर। और तीसरा, जो शायद सबसे ताकतवर है, लोग क्या कहेंगे। ये 3 वाक्य ये एक अदृश्य पिंजरा बना देते हैं। ठीक है, पर ये डर समझ आता है। मतलब स्थिरता सुरक्षा की चाहत तो स्वाभाविक है, लेकिन सोस एक बहुत तीखी बात कहता है। वो कहता है कि जो लोग ये सेफ खेलने की सलाह देते हैं वो अक्सर खुद जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचे होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? हो सकता है वो हमारी परवाह करते हों। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, वो हमारी परवाह करते हैं। ये सलाह अक्सर प्यार और चिंता से ही निकलती है। वो नहीं चाहते कि हम फेल हों। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इरादे और नतीजे में है। उनकी सलाह उनके अपने डरों पर आधारित होती है। वो आपको उस पिंजरे के अंदर सेफ रखना चाहते हैं जिसे वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया खतरनाक लगती है। मतलब वो प्यार से ही सही पर हमें छोटा खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर सोर्स की सबसे गहरी लाइन आती है। मिडिल क्लास में पैदा होना चॉइस नहीं होता, पर मिडिल क्लास मेंटालिटी में मर जाना वो चॉइस होती है। वाओ! इसका मतलब अपने माँ बाप को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है एक पॉइंट के बाद अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेना। ये मानना कि हाँ, मेरी परवरिश ने मुझे सेफ्टी के बारे में सिखाया, लेकिन अब ये मेरा चुनाव है कि मैं सेफ्टी को प्राथमिकता दूं या ग्रोथ को। और यही चुनाव इस पूरे सफर का पहला कदम है। सबसे जरूरी कदम। तो ठीक है, एक बार जब कोई ये चुनाव कर लेता है कि उसे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, तो अगला सवाल आता है कैसे। और यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सॉस एक बहुत साफ 3 स्टेप का रोड मैप देता है। पहला कदम, स्किल बनाओ। सॉस कहता है डिग्री सिर्फ गेट खोलती है, अंदर ले जाती है स्किल। ये आज के समय में शायद सबसे जरूरी सलाह है। डिग्री की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब वो काफी नहीं है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि डिग्री एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग का एंट्री पास है। आप उसे दिखाकर गेट के अंदर तो आ गए, हाँ। लेकिन अंदर किस फ्लोर पे जाएंगे, क्या काम करेंगे, ये सब आपकी स्किल तय करती है। हाँ। पर सवाल यह है कि कौन सी स्किल? आज तो हजारों स्किल्स हैं, कोई कैसे तय करे? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मेरे हिसाब से 3 हिस्सों में है। पहली है टेक्निकल स्किल्स, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इनकी मार्केट में सीधी डिमांड है। ठीक है। दूसरी है मेटा स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो हर टेक्निकल स्किल की ताकत बढ़ा देती है, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन। आप दुनिया के सबसे अच्छे कोडर हो सकते हैं, पर अगर आप क्लाइंट को अपना काम समझा नहीं सकते तो आपकी स्किल की पूरी कीमत आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और तीसरा हिस्सा है खुद से पूछना, मार्केट को क्या चाहिए, मैं किस चीज में अच्छा हूं और किसे सीखने में मुझे मजा आएगा। सही स्किल इन तीनों सवालों का जवाब होती है। तो पहला कदम हुआ सही स्किल्स पर काम करना। इसके बाद आता है दूसरा कदम जो पहले से जुड़ा है, सिंगल इनकम पर निर्भर मत रहो। सोर्स साफ चेतावनी देता है, सैलरी सिक्योरिटी नहीं है, स्किल प्लस इनकम सोर्सेज सिक्योरिटी है।
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो इंसान दिन में 9-10 घंटे की नौकरी कर रहा है, ट्रैफिक से जूझ रहा है, उसके पास एक साइड हसल के लिए एनर्जी या वक्त कहाँ से आएगा? क्या ये सलाह प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही असली प्रॉब्लम है। और इसका जवाब है सोच में बदलाव। साइड हसल का मतलब ये नहीं है कि आप कल से ही एक और 8 घंटे की नौकरी शुरू कर दें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है हफ्ते के सिर्फ 2-3 घंटे निकालकर अपनी स्किल को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। शुरू में शायद इससे एक भी रुपया न आए, शायद पहले 6 महीने सिर्फ सीखने में निकल जाएं। तो फायदा क्या है? फायदा साइकोलॉजिकल है। जिस पल आप अपनी 9 से 5 की नौकरी के बाहर अपनी स्किल से पहला रुपया कमाते हैं, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, आपका आत्मविश्वास बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि आप अपनी कंपनी पर निर्भर नहीं हैं। बिल्कुल, आपकी कीमत आपके सैलरी स्लिप से कहीं ज्यादा है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, मैं अपनी इस एक स्किल का इस्तेमाल और कितने तरीकों से कर सकता हूँ? जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांस भी कर सकता है और टेम्पलेट्स भी बेच सकता है। हाँ, असली सुरक्षा एक नौकरी में नहीं, बल्कि अपनी स्किल को कई जगहों पर बेच पाने की क्षमता में है। और फिर आता है तीसरा कदम, जो आज की पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। फोन का इस्तेमाल बदलो। सोर्स कहता है स्क्रॉल करोगे तो कोई और रिच होगा, सीखोगे तो तुम। कहना आसान है, करना मुश्किल। बहुत मुश्किल। ये ऐप्स तो डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं कि हम स्क्रॉल करते रहें। इस आदत से लड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। आप सही कह रहे हैं, ये मुश्किल है। इसलिए सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा, आपको एक सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम? कैसा सिस्टम? पहला, अपने फोन को एक पैसिव एंटरटेनमेंट की मशीन से एक एक्टिव लर्निंग टूल में बदलिए। मतलब अपनी फीड बदलो। हाँ, 100 मीम पेजेस को अनफॉलो करके अपनी इंडस्ट्री के 10 स्मार्ट लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए। दूसरा, समय तय कीजिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आधा घंटा सोशल मीडिया नहीं। उस समय कोई किताब पढ़ी या कोई स्किल बेस्ड पॉडकास्ट सुना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। बिल्कुल। इस हफ्ते मैं अपनी स्किल से जुड़ा 1 घंटे का कोर्स पूरा करूंगा। फोन वही है, पर अब आप ड्राइवर सीट पर हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं। तो ये 3 कदम हो गए: स्किल, आय के स्रोत और फोन का सही इस्तेमाल। लेकिन सोर्स कहता है कि इन सबसे ऊपर एक और चीज है, एक और फैक्टर। हाँ, और वो है माहौल, एनवायरनमेंट। सोर्स की एक लाइन है, अगर आसपास सिर्फ कंप्लेन है तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। हाँ, ये शायद सबसे कम आका जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली कारक है। जिम रॉन का एक मशहूर कथन है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये बात 100% सच है। पर यहाँ एक मुश्किल सवाल है। अगर ये शिकायत करने वाला माहौल आपके अपने परिवार या सबसे करीबी दोस्तों का हो, तो क्या करें? उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। और तोड़ना भी नहीं चाहिए। इसका हल दूरी बनाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। आप अपने पुराने माहौल को बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक नया माहौल जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली आप अपने जीवन में एक नया माहौल जोड़ जरूर सकती हैं। मान लीजिए आपके दोस्त सिर्फ पार्टियों की बातें करते हैं। ठीक है, उनके साथ महीने में 1-2 बार मिलिए, लेकिन साथ ही ऑनलाइन या अपने शहर में ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढिए जो बिजनेस, इन्वेस्टिंग की बातें करते हो। मतलब अपने इनपुट को डाइवर्सिफाई करना। बिल्कुल। धीरे धीरे आप पाएंगी कि आप अपना ज्यादातर समय उन लोगों के साथ बिताना पसंद कर रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस अपनी ग्रोथ के लिए एक नया इकोसिस्टम तैयार कर लिया। इस पूरी चर्चा में एक बात ये भी लग सकती है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कई लोग अपनी जिंदगी के 30s या 40s में होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन सोर्स इस पर भी एक बहुत उम्मीद भरी बात कहता है। वो कहता है मिडिल क्लास लोग लेट स्टार्ट करते हैं, पर जब समझ जाते हैं ना तो हिस्ट्री बना देते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ऐसे दिलासा है? नहीं, ये सिर्फ दिलासा नहीं है। यहाँ एक लेट स्टार्टर एडवांटेज भी है। अच्छा। हाँ, एक 22 साल का लड़का शायद ज्यादा रिस्क ले सकता है, लेकिन एक 35 साल के इंसान के पास वो है जो उस 22 साल वाले के पास नहीं है: अनुभव, परिपक्वता और दुनिया की गहरी समझ। मिडिल क्लास के संघर्ष आपको लचीला बना देते हैं। बहुत ज्यादा। आपने रिजेक्शन झेला है, आपने सीमित संसाधनों में काम चलाना सीखा है, आपने लोगों को पढ़ना सीखा है। तो जब आपको सही रास्ता और सही स्किल्स का ये रोड मैप मिलता है ना, तो पुरानी मेहनत और नया ज्ञान मिलकर एक विस्फोटक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सही कहा। उनका रिस्क ज्यादा कैलकुलेटेड होता है, वो हवा में तीर नहीं चलाते।
KFC के कर्नल सैंडर्स ने 60 की उम्र के बाद शुरुआत की थी। उनका संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो इन सब का मतलब क्या है? आज हमने जिस सोर्स पर बात की वो एक मानसिकता के बदलाव का सफर दिखाता है। हाँ, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये टेंशन से बचने की छोटी डिफेंसिव सोच से शुरू होकर एक्टिवली स्किल बनाने, आय के स्रोत बनाने और सही माहौल चुनने की एक बड़ी आक्रामक सोच तक ले जाता है। ये एक रोड मैप है जो बताता है कि कैसे अपने हालात का रोना रोने की बजाय उन्हें बदलने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये जिम्मेदारी लेने का रोड मैप है। और अंत में सोर्स हर किसी के सामने एक सीधा सवाल छोड़ देता है, जिसे मैं यहाँ दोहराना चाहूंगी। 5 साल बाद भी यही रहना है या कुछ अलग बनना है? और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक व्यक्तिगत चुनौती है। ये हर किसी को मजबूर करता है कि वो अपने आज के कामों को अपने कल के लक्ष्यों की कसौटी पर कसें। क्या जो मैं आज कर रहा हूं वो मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं 5 साल बाद पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलने की जरूरत है, आज, अभी। सोर्स का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति से होता है। सपने बड़े रखो, मेहनत चुपचाप करो और रिजल्ट को शोर मचाने दो। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। सोर्स ये तो बताता है कि क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अक्सर अंदर की होती है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी छोटी कोशिशों का भी ढिंढोरा पीटता है। जहां हसल कल्चर को दिखाना एक फैशन है। हाँ, वहां चुपचाप मेहनत करने का अनुशासन लाना सबसे मुश्किल है। तो आज का विचारोत्तेजक प्रश्न ये है, इस रोड मैप पर चलने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा खामोश कदम उठाया जा सकता है जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है? वो कौन सी एक स्किल है जिसे सीखना आप आज चुपके से शुरू कर सकते हैं? या वो कौन सा एक शिकायत करने वाला ग्रुप है जिसे आप आज चुपचाप छोड़ सकते हैं, ताकि एक दिन आपका नतीजा खुद शोर मचा सके?